क्या आप जानते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं था, लेकिन एक व्रत और एक स्त्री के आशीर्वाद ने उसकी किस्मत ही बदल दी। और यही वजह है कि आज भी लाखों महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हैं। तो चलिए जानते हैं इस चमत्कारी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटे शादीशुदा थे और घर में सुख समृद्धि थी। हर रोज सुबह एक ब्राह्मण उनके घर भिक्षा लेने आता था। जब भी साहूकार की पत्नी या उनकी बहुएं भिक्षा देती, ब्राह्मण आशीर्वाद देते, सदा अपने पति के साथ सुखी रहो। लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वे कहते, तुम अपने भाई भाभी के साथ खुश रहो। यह सुनकर लड़की का मन बहुत दुखी हो जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से कारण पूछा। अगले दिन माँ ने ब्राह्मण से सच्चाई जाननी चाहिए। ब्राह्मण बोले, इस कन्या के भाग में सुहाग नहीं है। यह सुनते ही माँ घबरा गई और उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, अगर सोना धोबन नाम की पुण्यवती स्त्री इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे दे तो इसका पति जीवित रह सकता है। लेकिन वो स्त्री रहती थी 7 समंदर पार। माँ ने बेटों से कहा, लेकिन केवल सबसे छोटा बेटा तैयार हुआ। दोनों भाई बहन निकल पड़े लंबी यात्रा पर। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ पर घोंसला देखा जिसमें छोटे छोटे पक्षी के बच्चे थे और एक सांप उनकी ओर बढ़ रहा था। भाई ने तुरंत सांप को मार दिया और बच्चों की जान बचा ली। शाम को जब पक्षी लौटे तो पहले गुस्से में थे, लेकिन सच जानकर खुश हो गए। आभार में उन्होंने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर लड़की रोज रात को चुपके से सोना धोबन के घर जाकर सारे काम कर देती। एक दिन सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और सच्चाई पूछी। लड़की की कहानी सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, जब तुम्हारी शादी हो मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊंगी। समय बीता, शादी तय हुई। सोना धोबन भी आई। लेकिन जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक सांप ने दूल्हे को डस लिया और वो गिर पड़ा। घर में कोहराम मच गया। तभी सोना धोबन ने संकल्प लिया, जल लेकर दूल्हे को पिलाया और चमत्कार हुआ। दूल्हा फिर से जीवित हो गया। तभी से सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया यह व्रत अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।